जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बंगाल में राजनीतिक स्थिरता क्यों रहती है। पश्चिम बंगाल जब 1977 की बात है, जब जेपी आंदोलन हुआ, जब प्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ, तो देश में तो जनता पार्टी की सरकार आ गई, लेकिन राज्यों में भी उस हिसाब से बदलाव होने लगे, जनता पार्टी की सरकार आने लगी। तो उस समय बहुत बड़ा बदलाव इंदिरा गांधी के खिलाफ बंगाल में भी हुआ या कांग्रेस के खिलाफ हुआ। 1977 में ज्योति बसु सीएम बने वहाँ के, और उन्होंने बहुत अच्छा सुधार किया। ज्योति बसु एक वामपंथी सरकार को बोला जाए, देश में मजदूर किसान का आंदोलन लेके चला पार्टी है, लेकिन ये ज़मीन पे बड़ा अच्छा काम करता है, सबकी समानता की बात करता है, इक्वलिटी समानता की बात करता है। समाज में समानता होगा तो उसका लक्ष्य होता है समाज में समानता लाना। तो समाज में समानता लाने के लिए और एक मजदूर किसान के आंदोलन से बनी पार्टी है ये कम्युनिस्ट पार्टी, बुद्धिजीवी पार्टी, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। तो बंगाल में क्या हुआ, ये बहुत बड़ा सुधार किए, ज़मीन सुधार। जितने भी ज़मीन थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड ज़मींदार, क्योंकि जब आखिरी 1947 में जब अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे, 48 में अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे, 47 में, तो ज़मीन जो ज़मींदार थे या छत्तीसगढ़ में टर्म बोलता है गौटिया, वो थे, उनके नाम पर आखिरी बार ज़मीन जिस कब्जा था वो उनके नाम पे हो जा रहा था। तो ऐसा ही करके आज तक कितने ज़मींदार रहे होंगे बंगाल में। तो उन्होंने ये जाना कि बंगाल में ज़मीन को इक्वली बांटा जाए। तो जितने ज़मींदार थे, बड़े ज़मींदार की ज़मीन को भूमिहीन किसान या कम खेती वाले को इक्वली बांटा गया। लगभग ऑन एन एवरेज, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, एवरेज निकाला गया राज्य का कि पर व्यक्ति को कितना ज़मीन दिया जाए, पर मतलब हर एक किसान, हर एक परिवार के प्रमुख को कितना ज़मीन दिया जाए। उस हिसाब से 4-5 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ जो भी बटा होगा तो वो बटा। वो सुधार बड़ा क्रांतिकारी कदम था बंगाल के लिए। सारे राज्य में ज़मीनों का इक्वली बंटवारा हो गया। तो होता है फिर ज़मीन, जिसको खैरात में ज़मीन मिल जाए तो वो क्या करेगा, फिर बेचेगा। फाइनली ज़मीन तो उन्हीं के पास आएगा जो पूंजीपति लोग हैं, जो पूंजी संपत्ति को संभाल के रखते हैं। तो ये उसका बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ। उसके कारण ज्योति बसु 23 साल वहाँ सीएम रहे। उसके बाद अस्पताल हुआ, बीमार हो गए। उसके बाद उन्हीं की पार्टी के बुद्धदेव भट्टाचार्य 10 साल और सीएम रहे। तो सोचिए 33 साल की कोई पार्टी का सुधार, अगर ज़मीन पे सुधार हो जाए, बड़ा ज़मीन किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है ज़मीन। क्योंकि विकास होगा, उन्नति होगा, कहाँ होगा, ज़मीन पर होगा। तरक्की हो गया, कुछ तरक्की करेगा, कुछ उद्धार करेगा, अपना कल्याण करेगा या फिर विकास करेगा, कहाँ करेगा, अपने ज़मीन पे करेगा, अपने निजी ज़मीन पे करेगा। या सरकार भी अधिग्रहण करेगी तो किस पे करेगी, ज़मीन पे करेगी। तो उससे सभी को इक्वली ज़मीन का अधिकार हो गया। उसकी 33 सालों प्रभाव रहा। तो लेकिन जब कोई सत्ता, किसी पार्टी को एक सत्ता मिल जाए तो तानाशाही चरम पे हो जाता है। आज तानाशाही का रूप देख सकते हैं ममता बनर्जी को, अरविंद केजरीवाल को भी देख सकते हैं कैसे तानाशाह हो गए थे। ऐसा कहते थे कि मोदी जी इस जन्म में दिल्ली नहीं जीत सकते, अगला जन्म ले ले। वो इतना घमंड, इतना तानाशाही हो जाता है।
ममता बनर्जी का भी इतना तानाशाही हो गया। अब पिछले 14 साल से अब ममता बनर्जी की सरकार है। उनके तानाशाही का मुख्य कारण था, तानाशाही हो गया, सब फैसले अपने हिसाब से करने, समाज का नहीं सुनना, वोटर का नहीं सुनना, और एक उतने साल के बाद सत्ता विरोधी लहर भी दौड़ने लग जाती। तो वो हुआ। उसके बाद ममता बनर्जी का शासन आया। ममता बनर्जी भी वही गलती, वही राजनीतिक स्थिरता देने वाला राज्य, राजनीतिक स्थिरता दिया, तीसरी बार दिया इसको, और ये भी अब अनाप शनाप काम करने लगी है। विदेशी घुसपैठ को जबरदस्ती वहाँ से बंगाल से मतलब बांग्लादेश से घुसाने लगी हैं ताकि इनका वोटर्स बढ़े, सिर्फ मुस्लिम वोटर पे निर्भर रह के, और विदेशी घुसपैठियों के वोटर के चक्कर में हिंदुओं का सम्मान भूल गई हैं। पिछले 5-10 साल में दुर्गा पूजा वहाँ मनाना कैसी विकट परिस्थिति हो गई। तो ये जब राजनीतिक स्थिरता आती है, जब लगातार वो जीतते हैं, तो उसमें आत्मविश्वास, घमंड हावी हो जाता है और सही गलत निर्णय नहीं कर पाते, समाज की भावनाओं को नहीं समझ पाते, सिर्फ अपने वोटर्स की चिंता करते हैं और उसके अलावा उनको कोई चिंता नहीं रहता। और सेकुलर वोट के चलते, मुस्लिम वोट के चलते अपने ममता बनर्जी खुद वहाँ के मुसलमान वोटर्स की भी चिंता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि घुसपैठी आएंगे तो पहले मुस्लिम बहुल क्षेत्र में ही आएंगे, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहेंगे, फिर जब उनका सब काम कारोबार, आईडी, वोटर आईडी, सब आधार कार्ड बन गए, उसके बाद कहीं दूसरे जगह जाएगा। तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो वहाँ के मुसलमान का ही हो रहा है, जो बांग्लादेश से घुसपैठ मुसलमान आ जाते हैं और वहाँ के मुसलमान को पैसे पहले प्रताड़ित करते हैं, और उनका मुद्दा जो बाहर से आया है वहाँ की सभ्यता संस्कृति में क्या समझेगा। उसको सब चाहिए तो चाहिए, ज़मीन चाहिए, सुविधा चाहिए, उसके लिए कुछ भी, हत्या मारकाट आम है वहाँ बंगाल में। तो ऐसी स्थिति है। और वहाँ इतने साल बंगाल में ममता बनर्जी की स्थिर सरकार रही, और वहाँ घुसपैठिए और हिंदुत्व का मामला बहुत प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी उभार रही है, और शुभेंदु अधिकारी इसके लीडर हैं, और बंगाल के जितने भी सुजीत घोष बंगाल के लीडर हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक राजनीतिक स्थिरता रहने से वहाँ समाज के प्रति सरकार का जो व्यवहार होता है परिवर्तन हो जाता है, और सही गलत का निर्णय नहीं कर पाती कि समाज सोचता क्या है, करना क्या चाहता है। इस प्रकार से वहाँ बदलाव होती। नहीं तो बंगाल बड़ा समझदार राज्य है, समृद्ध राज्य है, बड़ा बौद्धिक राज्य है, इंटेलेक्चुअल राज्य है, जहाँ बुद्धिजीवी वर्ग है। शिक्षा की सबसे बड़ा सुधार वहीं से हुआ है। शिक्षा का सामाजिक सुधार, शिक्षा का सुधार सब वहीं से हुए हैं। तो दोस्तों, एक मेरा विचार था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।